आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 96, पृष्ठ संख्या 291। बेलूड़ मठ, बुधवार 27 जुलाई 1932। अपराह्न काल महापुरुष जी के कमरे की सफाई हो रही है, इसलिए महापुरुष महाराज पास के कमरे में गंगा जी की ओर मुंह किए बैठे हैं और एक ब्रह्मचारी को काली नामेर गंडी दिए आछीरे डांडाए, यानी मैं अपने चारों ओर काली नाम का घेरा खींचकर खड़ा हूं। यह गीत स्वयं गा गाकर सिखा रहे हैं। बीच बीच में कफ के कारण गला रुंध आ रहा है। वे गला साफ कर गाते गाते कह रहे हैं, गला नहीं रहा, अब क्या गाऊं, फिर भी कैसा मधुर कंठ था। बाद में ब्रह्मचारी ने पूछा, के कानाई नाम घुचाले तोर, इस गीत को क्या ठाकुर गाते थे? महापुरुष जी बोले, हाँ, यह गाना ठाकुर गाया करते थे। यह कहकर स्वयं गाने लगे, के कानाई नाम घुचाले तोर, ब्रजेर माखन चोर, कोथारे तोर पीत धड़ा, के नीलो तोर मोहन चूड़ा। गाना समाप्त होने पर थोड़ी देर चुप रहकर बोले, आहा, ठाकुर क्या ही सुंदर गाते थे और गाते गाते ही भावमग्न हो जाते थे। ऐसा मधुर और मत कर देने वाला गान और किसी के भी मुख से नहीं सुना। उनके गान से मन और प्राण भरे हुए हैं और कैसा मनोहर नृत्य, भाव में तन्मय होकर नाचते थे ना। उस समय वे अत्यंत सुंदर दिखते थे। उनकी देह अत्यंत सुडोल और कोमल थी। भाव के आनंद से परिपूर्ण होकर वे नृत्य करते थे। वे सब दृश्य मानो अभी भी आंखों के सामने छा रहे हैं। उनका वह मनोहर नृत्य देखकर हम लोगों के मन में भी नाचने की इच्छा होती। वे भी हम लोगों को खींचकर पकड़ पकड़ कर नचाते। कभी कहते, लज्जा कैसी रे, हरि नाम लेते हुए नृत्य करेगा, उसमें लज्जा क्या? लज्जा, घृणा, भय, ये तीनों नहीं रहने चाहिए। जो हरि नाम में मत्त होकर नृत्य नहीं कर सकता, उसका जन्म ही व्यर्थ है। यही सब कहा करते थे। वराहनगर मठ में हम लोग उस जीर्ण शीर्ण मकान में इतना नाचते थे कि भय होता था कहीं मकान टूटकर गिर ना पड़े। आहा, धन्य महाप्रभु, जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। यह उच्च स्वर से नाम संकीर्तन, हरि नाम की यह ध्वनि जहां तक पहुंचती है वहां तक सब पवित्र हो जाता है। गिरीश बाबू ने अत्यंत सुंदर गीत रचा है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल मन आमार, केशव कुरु करुणा, दीने कुंज कानन चारी। थोड़ी देर बाद महापुरुष जी धीरे धीरे गंगा जी की ओर के बरामदे में गए। चलते हुए कष्ट हो रहा था। रेलिंग पकड़कर खड़े हो गंगा जी का दृश्य देखने लगे। एक शिष्य ने अपने मन की दशा बताते हुए कहा कि उसे अब तक भगवान लाभ नहीं हुआ। इससे उसके मन में बड़ी अशांति है। इस पर महापुरुष जी ने कहा, ठाकुर के समीप रहो, उन्हें पुकारो, धीरे धीरे होगा। बच्चा, मन में शांति क्या ऐसे ही आ जाती है? खूब पुकारो, खूब रो। गंगा जी में एक पाल बंधी नौका जा रही थी। उसे देखकर महापुरुष जी ने शिष्य से कहा, दक्षिण की हवा में नौका किस तरह पाल फहराती हुई जा रही है, देखो देखो। समझे, गुरु कृपा साधन भजन के लिए अनुकूल है। माँ की कृपा से तुम्हारे लिए सो तो हो गई है। अब खूब साधन भजन करो। रात में कम खाना और जब ध्यान करना। जब ध्यान का सर्वोत्कृष्ट समय है रात्रि। गंगा तट, गुरु स्थान और ऐसे साधुओं का संग, इससे अति शीघ्र होगा। बीच बीच में रात में भोजन बंद करके संध्या से लेकर प्रातः काल तक जप करना। संपूर्ण मन प्राण लगाकर उनको पुकारना। काम काज तो करोगे किंतु मन को सर्वदा भगवान के श्री चरण कमलों में लिप्त रखना। बाद में गुनगुनाने लगे, पी ले रे अवधूत, हो मतवाला, प्याला प्रेम हरिरस का, इत्यादि। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।